आज हम लोग सी प्लस प्लस में न्यू टॉपिक देखने जा रहे हैं। इनहेरिटेंस हमारा समाप्त हो चुका था। आज हम लोग न्यू टॉपिक देखने जा रहे हैं, ऑपरेटर ओवरलोडिंग, जो बहुत ही सी प्लस प्लस का इम्पोर्टेंट फीचर है और एक्साइटिंग फीचर है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम उस पीडीएफ को स्टार्ट कर लेते हैं और ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले यहाँ पे ऑनलाइन और यहाँ पे हैंड रिटन नोट्स में चलिए, यहाँ पे सी प्लस प्लस, यहाँ पे मैं उस टॉपिक को सबसे पहले निकालता हूँ, ऑपरेटर ओवरलोडिंग। देखिए, ये रहा आपका ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ठीक है, मैंने पढ़ाया था फंक्शन ओवरलोडिंग, जिसमें फंक्शन को ओवरलोड कर रहे थे। ऑपरेटर ओवरलोडिंग में हम लोग ऑपरेटर को ओवरलोड करेंगे। ऑपरेटर ओवरलोडिंग में ऑपरेटर को ओवरलोड करते हैं। कहने का मतलब कि अगर प्लस ऑपरेटर को ओवरलोड करने का मतलब है कि प्लस दो इंटीजर वैल्यू को भी ऐड करेगा, दो फ्लोट टाइप के वैल्यू को भी ऐड करेगा, दो डबल टाइप के भी वैल्यू को ऐड करेगा और दो ऑब्जेक्ट के भी वैल्यू को ऐड करेगा। ठीक है, अभी तक आप अर्थमेटिक ऑपरेशन जो भी परफॉर्म करते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, यानी जो भी आप ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, वो ऑपरेशन परफॉर्म करते आ रहे हैं ऑपरेंड पे। जैसे वैल्यू पे 10 प्लस 20, दो वैल्यू को जोड़ना। क्या कभी आपने सोचा है कि किसी भी क्लास का जो हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते हैं, उस ऑब्जेक्ट पे भी मैनिपुलेशन परफॉर्म होता है? यानी जो प्लस ऑपरेटर जो आप यूज करते आ रहे हैं, वो दो इंटीजर वैल्यू को ऐड कर रहे हैं आप, दो रियल टाइप के वैल्यू को ऐड कर रहे हैं, सम कर रहे हैं। क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि वो प्लस ऑपरेटर ऑब्जेक्ट के साथ अप्लाई करें, obj1 प्लस obj2? इंक्रीमेंट ऑपरेटर या डिक्रीमेंट ऑपरेटर आप वेरिएबल के पहले लगाते हैं, बाद में ए प्लस प्लस लगाते हैं, तो क्या हम ऑब्जेक्ट जो बनाएंगे ओबीजे प्लस प्लस करें? यानी जो भी ऑपरेटर्स है वो ऑब्जेक्ट के साथ हम अप्लाई करना चाहते हैं। यही है ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ऑपरेटर ओवरलोडिंग का मेन पर्पस क्या होता है? ऑब्जेक्ट पे मैनिपुलेशन परफॉर्म करना। ठीक है, दो ऑब्जेक्ट के वैल्यू को ऐड कीजिए, सब्ट्रैक्ट कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए। ऑब्जेक्ट के वैल्यू को माइनस में चेंज करना है, माइनस में चेंज कर दीजिए। ठीक है, जो कुछ करना है, यानी ऑब्जेक्ट पे मैनिपुलेट करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट देखिए, तो इट इज एन एक्साइटिंग फीचर ऑफ सी प्लस प्लस। ये सी प्लस प्लस का बहुत ही एक्साइटिंग फीचर है। इट इज ए टेक्निक इन विच वी कैन रीडिफाइन द मीनिंग ऑफ ऑपरेटर। ऑपरेटर के मीनिंग को हम लोग रीडिफाइन करते हैं, बट द बेसिक मीनिंग ऑफ ऑपरेटर कैन नॉट बी चेंज। कहने का मतलब कि प्लस जो ऑपरेटर है वो एडिशन का ही काम करेगा। ऐसा नहीं कि प्लस को ओवरलोड करके आप उसके बेसिक मीनिंग को चेंज कर दीजिएगा। ऐसा नहीं कि वो एडिशन है तो वो सब्ट्रैक्शन का काम करने लगेगा, नहीं। कभी भी सब्ट्रैक्शन का काम नहीं कर सकता है, एडिशन का ही वर्क करेगा। लेकिन हाँ, उसको ओवरलोड करके हम क्या कर सकते हैं, दो ऑब्जेक्ट के भी वैल्यू के, क्लास के ऑब्जेक्ट के वैल्यू को ऐड कर सकते हैं। कहने का मतलब, कोई भी आपसे पूछेगा कि व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ ऑपरेटर ओवरलोडिंग, अभी तक आप ऑपरेटर को प्री डिफाइंड डेटा के साथ आपने यूज किया है। प्री डिफाइंड प्री डिफाइंड डेटा टाइप के साथ आपने यूज किया है। जैसे इंटीजर टाइप का वेरिएबल, फ्लोट टाइप का वेरिएबल हो, डबल टाइप का वेरिएबल हो।
क्या आपने सोचा है कि हम यूजर डिफाइंड डेटा टाइप के साथ भी ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे? यूजर डिफाइंड डेटा टाइप में क्या होता है? क्लास। क्लास हमारा यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। क्लास का जो ऑब्जेक्ट बनाते हैं वो एज ए ऑब्जेक्ट एक तरह से वेरिएबल है और क्लास हमारा डेटा टाइप। तो हम जो मैनिपुलेशन परफॉर्म करेंगे वो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप पे ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। The main purpose of operator overloading is to perform arithmetic operation on user defined data type. यूजर डिफाइंड डेटा टाइप पे ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हम लोग ऑपरेटर ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। इट इज एन एग्जांपल ऑफ कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। एक कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का एग्जांपल है। मैंने बोला था कि दो तरह का पॉलीमॉर्फिज्म होता है, एक कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, एक रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का एग्जांपल क्या होता है? फंक्शन ओवरलोडिंग और ऑपरेटर ओवरलोडिंग। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का एग्जांपल होता है फंक्शन ओवरराइडिंग और वर्चुअल फंक्शन, जो मैंने बताया था प्रीवियस क्लास में। तो ऑपरेटर ओवरलोडिंग किसका एग्जांपल है? कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का एग्जांपल है। अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट देखिए, वी कैन नॉट चेंज प्रेसिडेंस रूल ऑफ ऑपरेटर थ्रू ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ऑपरेटर ओवरलोडिंग के थ्रू आप प्रेसिडेंस रूल को चेंज नहीं कर सकते हैं। प्रेसिडेंस रूल कहने का मतलब कि हर ऑपरेटर का एक प्रायोरिटी वैल्यू होता है। जैसे सपोज मान लीजिए कि पहले जैसे मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन है, तो मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन हायर प्रेसिडेंस है रेदर देन प्लस एंड माइनस। तो ऐसा नहीं होगा कभी भी कि प्लस की मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के पहले प्लस या माइनस इवेलुएट हो जाए। तो ऑपरेटर का प्रेसिडेंस रूल कभी भी चेंज नहीं हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ऑपरेटर ओवरलोडिंग मस्ट बी यूज्ड विथ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। आ गया वो जो मैंने बताया, ऑपरेटर ओवरलोडिंग मस्ट बी यूज्ड विथ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। ऑपरेटर ओवरलोडिंग यूजर डिफाइंड डेटा टाइप के साथ यूज होता है। ठीक है, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप एज क्लास एंड स्ट्रक्चर। जैसे क्लास यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, स्ट्रक्चर यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। वी कैन से दैट इट कैन नॉट बी यूज्ड विथ बेसिक डेटा टाइप। ये बेसिक डेटा टाइप के साथ यूज नहीं होता है। बेसिक डेटा टाइप यूज करने के लिए तो अभी तक आप यूज करते आ ही रहे हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन। लेकिन उस प्लस उस माइनस को आप यूजर डिफाइंड डेटा टाइप के साथ यूज कीजिए, वो फैसिलिटी प्रोवाइड करता है ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ठीक है, इंट फ्लोट डबल टाइप के वैल्यू को तो आप सम करते आ रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सम ऑपरेटर्स कैन नॉट बी ओवरलोडेड। ये हमेशा इंटरव्यू में पूछता है कि क्या कुछ ऐसे ऑपरेटर्स हैं जिनको ओवरलोड नहीं किया जा सकता है? कुछ ऐसे ऑपरेटर्स हैं जिनको ओवरलोड नहीं किया जा सकता है, बिल्कुल। सम ऑपरेटर्स कैन नॉट बी ओवरलोडेड। टर्नरी ऑपरेटर, टर्नरी ऑपरेटर जो मैंने स्टार्टिंग क्लास में ही बताया था, टर्नरी ऑपरेटर को आप ओवरलोड नहीं कर सकते हैं। साइज ऑफ ऑपरेटर को आप ओवरलोड नहीं कर सकते हैं। स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर को आप ओवरलोड नहीं कर सकते हैं। डॉट ऑपरेटर को आप ओवरलोड नहीं कर सकते हैं। राइट। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज इम्प्लीमेंटेड विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटर फंक्शन। ऑपरेटर ओवरलोडिंग को इंप्लीमेंट करने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? ऑपरेटर फंक्शन यूज करेंगे। सी प्लस प्लस में एक ऑपरेटर फंक्शन होता है जो ऑपरेटर कीवर्ड के द्वारा डिक्लेयर होता है। सी प्लस प्लस में एक फंक्शन होता है, एक स्पेशल फंक्शन होता है जो ऑपरेटर कीवर्ड के द्वारा डिक्लेयर करते हैं, इसलिए इसको ऑपरेटर फंक्शन कहते हैं। व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ ऑपरेटर फंक्शन? ऑपरेटर फंक्शन का मेन पर्पस होता है आपका ऑपरेटर ओवरलोडिंग को इम्प्लीमेंट करना। ठीक है, अब प्रश्न ये उठता है, वो तो ऑपरेटर ओवरलोडिंग का एक तरह से डिफिनीशन था। अब प्रश्न ये उठता है, हाउ टू क्रिएट ऑपरेटर फंक्शन। ऑपरेटर फंक्शन के द्वारा जब ऑपरेटर ओवरलोडिंग को हम इंप्लीमेंट करेंगे तो सबसे पहले ये सोचना होगा कि ऑपरेटर फंक्शन आप बनाइएगा कैसे। तो देखिए क्या लिखा हुआ है ऑपरेटर के बारे में। यहाँ पे ऑपरेटर, दिस कीवर्ड इज यूज्ड टू क्रिएट ऑपरेटर फंक्शन। दिस कीवर्ड इज यूज्ड टू क्रिएट ऑपरेटर फंक्शन। ऑपरेटर कीवर्ड के द्वारा से, ऑपरेटर कीवर्ड के मदद से हम लोग ऑपरेटर फंक्शन बनाते हैं। क्या सिंटेक्स होगा, उस सिंटेक्स को जरा ध्यान से देखा जाए। रिटर्न टाइप देखिए, वो फंक्शन किस तरह का वैल्यू रिटर्न करेगा? इंटीजर टाइप का वैल्यू रिटर्न करेगा कि क्लास टाइप का वैल्यू रिटर्न करेगा कि फ्लोट टाइप का वैल्यू रिटर्न करेगा कि डबल टाइप का वैल्यू रिटर्न करेगा? वो चीज हम लोग रिटर्न टाइप में देते हैं। और कीवर्ड, यहाँ ऑपरेटर, ऑपरेटर लगेगा यहाँ पे। अगर जो फंक्शन वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा उसके पहले वॉइड लग जाएगा। तो रिटर्न टाइप में क्या हो सकता है?
void भी हो सकता है, int भी हो सकता है, या फिर यूजर डिफाइंड डेटा टाइप में क्लास नेम भी हो सकता है। यहाँ पे क्लास का नाम भी यहाँ पर पास कर सकते हैं हम लोग रिटर्न टाइप में। ऑपरेटर के बाद क्या देंगे? ऑपरेटर टू बी ओवरलोडेड। किस ऑपरेटर को आप ओवरलोड करने जा रहे हैं? अगर प्लस ऑपरेटर को ओवरलोड करने जा रहे हैं तो यहाँ ऑपरेटर के बाद प्लस लिखना होगा। अगर माइनस ऑपरेटर को ओवरलोड करने जा रहे हैं तो यहाँ पे माइनस लिखना होगा। अगर मल्टीप्लीकेशन ऑपरेटर को ओवरलोड करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन होगा, और पैरेंथेसिस में यहाँ पे पैरामीटर्स देंगे। पैरेंथेसिस में हम लोग यहाँ पे पैरामीटर्स देंगे, और स्टार्टिंग और एंडिंग कर्ली ब्रेस में जो लिखते हैं ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट, यही है आपका ऑपरेटर फंक्शन। तो कोई भी आपसे पूछेगा कि हाउ डू यू क्रिएट ऑपरेटर फंक्शन, तो आप बोलिएगा कि ऑपरेटर फंक्शन बनाने के लिए हम लोग ऑपरेटर कीवर्ड यूज करते हैं, और जिस ऑपरेटर को ओवरलोड करना रहता है उस ऑपरेटर का क्या देते हैं? नाम देते हैं, और उसके बाद अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट उसके अंदर क्या लिखेंगे? सोर्स कोड लिखेंगे। ठीक है, देखिए एग्जांपल में void, ठीक है, फंक्शन किस तरह का वैल्यू रिटर्न करेगा? void कहने का मतलब क्या बताइए तो आप लोग? void कहने का मतलब क्या? फंक्शन किस तरह का वैल्यू रिटर्न करेगा? फंक्शन वैल्यू रिटर्न करेगा या नहीं? बोलिए, फंक्शन वैल्यू रिटर्न करेगा या नहीं? गौरव, अभिषेक, सौरभ, बोलिए। void कहने का मतलब होता है कि फंक्शन वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। आवाज मिल रही है ना गौरव? यस सर, मिल। ओके, ठीक है। तो ऑपरेटर के पहले void लगा हुआ है, इसका मतलब ये फंक्शन वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। नहीं void करेगा। ऑपरेटर डबल प्लस लिख दिए, इसके अंदर मैंने काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1 कर दिया। तो ये ऑपरेटर फंक्शन का सिंटेक्स था। इसी तरह से हम लोग प्रोग्रामिंग में इसको क्या करेंगे? यूज करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर प्रश्न है हाउ टू कॉल ऑपरेटर फंक्शन। अभी तक आप जानते थे कि किसी भी फंक्शन को, किसी भी क्लास के मेंबर फंक्शन को कैसे कॉल करते थे? जब क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते थे। जब हम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते थे तो क्लास के मेंबर फंक्शन को कॉल करते थे। अब आपसे कोई पूछेगा कि ऑपरेटर फंक्शन कब कॉल होता है? 1 मिनट। अब कोई आपसे पूछेगा कि ऑपरेटर फंक्शन कब कॉल होता है? तो ऑपरेटर फंक्शन को कॉल करने के लिए हम क्या करेंगे? ऑपरेटर फंक्शन को कॉल नहीं किया जाता है। ऑपरेटर फंक्शन हम लोग किस लिए बनाते हैं? किसी पार्टिकुलर ऑपरेटर को ओवरलोड करने के लिए। जब उस ऑपरेटर को, जिस ऑपरेटर को आपने ओवरलोड किया है, मान लीजिए कि देखिए यहाँ पर इंक्रीमेंट ऑपरेटर को अगर आपने ओवरलोड किया है, तो इस इंक्रीमेंट ऑपरेटर को अगर क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ अप्लाई कर देंगे। जिस ऑपरेटर को आपने ओवरलोड किया है उस ऑपरेटर को अगर ऑब्जेक्ट के साथ आपने अप्लाई कर दिया तो वहां पर ऑपरेटर फंक्शन ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? एग्जीक्यूट कर जाएगा। आप सिंपल सोचिए ना कि ऑपरेटर ओवरलोडिंग फंक्शन बनाने का मेरा मेन पर्पस क्या था? ऑपरेटर ओवरलोडिंग को इंप्लीमेंट करना। और यस ऑपरेटर सर। ओवरलोडिंग का मेन पर्पस क्या है? यूजर डिफाइंड डेटा टाइप पे वर्क परफॉर्म करना। यूजर वर्क परफॉर्म डिफाइंड डेटा करना। टाइप पे एडिशन करना, वर्क। सब्ट्रैक्शन करना, मल्टीप्लाई करना। मैं चाहता हूं कि क्लास का 2 ऑब्जेक्ट बना लिया, obj1 और obj2। तो obj1 प्लस obj2 चाहते हैं हम। 2 ऑब्जेक्ट यस को सर, ऐड करना चाहते हैं, 2 ऐड करना ऑब्जेक्ट को चाहते हैं। मल्टीप्लाई करना चाहते हैं। तो जिस ऑपरेटर को आपने ओवरलोड किया है उस ऑपरेटर को आपको क्या करना, उस ऑपरेटर को क्या करना होगा? यूजर डिफाइंड जो वेरिएबल होता है, डेटा टाइप होता है, यानी ऑब्जेक्ट के साथ क्या करना होगा? अप्लाई करना होगा। देखिए वही चीज लिखा हुआ है यहाँ पे, पढ़िए। हाउ टू कॉल ऑपरेटर फंक्शन व्हेन वी मैनिपुलेट ऑब्जेक्ट, देन ऑब्जेक्ट। देन ऑपरेटर फंक्शन ऑपरेटर विल बी फंक्शन कॉल्ड। विल बी कॉल्ड। जब ऑब्जेक्ट के साथ मैनिपुलेट कर दीजिएगा उस ऑब्जेक्ट को, जब उस ऑपरेटर को, जिस ऑपरेटर को आपने ओवरलोड किया है, अगर उस ऑब्जेक्ट के साथ मैनिपुलेट कर दीजिएगा तो ऑटोमेटिकली आपका ऑपरेटर फंक्शन क्या हो जाएगा? कॉल हो जाएगा। देखिए तो
आप इस ऑपरेटर फंक्शन यहाँ पर देखिए, ऑपरेटर फंक्शन डबल प्लस को आपने क्या किया है, ओवरलोड किया है। तो देखिए मैंने क्लास का Overload. ऑब्जेक्ट बनाया एग्जांपल में माई क्लास, और यहाँ पर मैंने क्या दे दिया, ओबीजे, और ओबीजे के साथ मैंने क्या लगा दिया, प्लस प्लस। जो आप नॉर्मल वैल्यू के साथ लगाते थे, इंटीजर टाइप के वैल्यू के साथ लगाते थे प्लस प्लस है इंक्रीमेंट ऑपरेटर, अब ऑब्जेक्ट के साथ आपने इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज किया। यहीं पे कमेंट लाइन में क्या लिखा हुआ है, कॉलिंग ऑपरेटर फंक्शन। Calling operator function. ठीक है। अब हमेशा एग्जाम में पूछता है टाइप्स ऑफ ऑपरेटर ओवरलोडिंग। दो तरह का ऑपरेटर ओवरलोडिंग होता है, दो तरह का ऑपरेटर ओवरलोडिंग होता है। एक आपका यूनिटरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग होता है और एक आपका बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग होता है। अब प्रश्न ये उठता है कि यूनिटरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग किसको कहते हैं और बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग किसको कहते हैं। यूनरी और बाइनरी ऑपरेटर का मतलब क्या, पहले कोई समझाए मुझे, यूनरी ऑपरेटर किसको कहते हैं और नहीं बाइनरी सर, ऑपरेटर। हाँ बोलिए। जब Unary सर में एक ऑपरेटर यूज binary हो में दो. और बाइनरी में दो हाँ, जब ऑपरेटर। कोई भी ऑपरेटर एक ऑपरेंड के साथ यूज होता है तो उसको यूनरी ऑपरेटर कहते हैं, और वैसा ऑपरेटर जो दो ऑपरेंड के साथ यूज होता है उसको बाइनरी कहते हैं। तो यहाँ पर यूनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग कहने का मतलब क्या, यूनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग में केवल यूनरी ऑपरेटर को ओवरलोड करेंगे, जैसे इंक्रीमेंट ऑपरेटर एक ही ऑपरेंड के साथ यूज होता है, यूनरी ऑपरेटर है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर, डिक्रीमेंट ऑपरेटर। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा यूनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग में। ठीक है, बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग में जैसे प्लस, दो वैल्यू को सम करना, मल्टीप्लाई करना, डिवीजन करना, लेस देन, ग्रेटर देन, अगर ये सब ऑपरेटर को ओवरलोड करेंगे तो क्या कहलाएगा, बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग Binary कहलाएगा। overloading. और वही डिफिनीशन आपका लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे पढ़िए, यूनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग। इन दिस केस यूनरी ऑपरेटर्स आर ओवरलोडेड। इस टाइप के ऑपरेटर ओवरलोडिंग में यूनरी ऑपरेटर को ओवरलोड करते हैं। फॉर एग्जांपल इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। माइनस, माइनस आपका यूनरी भी है और बाइनरी भी। आप माइनस को एक ऑपरेंड के साथ भी लिखते हैं ना, -10, और ऐसे भी लिख Yes sir, सकते लिखते हैं, हैं. ऐसे भी लिख सकते हैं 20 - 10। तो 20 - 10 लिखिएगा तो माइनस दो ऑपरेंड के साथ यूज हुआ, और केवल -20 लिखिएगा तो एक ऑपरेंड के साथ यूज हुआ। Yes sir. तो इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट ऑपरेटर, माइनस एंड लॉजिकल नोट ऑपरेटर। लॉजिकल नोट ऑपरेटर जो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन साइन होता है, असाइनमेंट ऑपरेटर, ये डबल इक्वल देखिए बच्चा लिख दिया है, नहीं असाइनमेंट ऑपरेटर, ये तो इक्वल कंपैरिजन ऑपरेटर है। दो वैल्यू दो ऑपरेंड के साथ यूज होता है डबल इक्वल। सिंगल इक्वल यहाँ पर होगा, सिंगल इक्वल। Okay sir. तो अब है यहाँ बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग। इन दिस केस बाइनरी ऑपरेटर्स आर ओवरलोडेड। एग्जांपल प्लस, माइनस, लेस देन, ग्रेटर देन, ये सब आपका बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग कहलाता है। अब यहाँ पर एक प्रोग्राम है, क्या है प्रोग्राम, राइट ए प्रोग्राम इन C++ टू चेंज पॉजिटिव वैल्यू इनटू नेगेटिव वैल्यू यूजिंग ऑपरेटर ओवरलोडिंग। किसी भी वैल्यू को पॉजिटिव से निगेटिव कर देना है और निगेटिव से पॉजिटिव, ये कैसे पॉसिबल है। कोई भी वैल्यू आपको इनपुट करना है, पॉजिटिव वैल्यू को निगेटिव में चेंज कर देना है ऑपरेटर ओवरलोडिंग के थ्रू। बहुत ही सिंपल, ठीक है। Sir, once into. देखिए ना यहाँ पर मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले क्लास माइनस नाम का एक क्लास बनाया हुआ है, इंट ए और बी, पब्लिक वॉइड इनपुट। इनपुट में क्या कर लिया, इंटर टू नंबर ए और बी। अगर ए में वैल्यू, ध्यान दीजिए मेरा प्रश्न क्या है, अगर मान ली कि ए में वैल्यू आपका क्या है, ध्यान दीजिएगा, ए में वैल्यू 10 है, आपने 10 इनपुट लिया, और बी में वैल्यू इनपुट ले लिया -20, तो जानते हैं आउटपुट क्या आना चाहिए, आउटपुट आ जाना चाहिए, आउटपुट आ जाना चाहिए ए का वैल्यू -10, पॉजिटिव वाला वैल्यू किस में चेंज हो जाना चाहिए, निगेटिव में, और यहाँ पे बी वाला वैल्यू माइनस है ना 20, तो क्या आ जाना चाहिए, पॉजिटिव आ जाना चाहिए। यही आउटपुट आना चाहिए, ठीक है। तो कैसे, हाँ.
क्लास माइनस ए और बी में वैल्यू मैंने इनपुट कर लिया, इंटर टू नंबर्स। देखिए ऑपरेटर फंक्शन देखिए बनाया हुआ है यहाँ पर, पढ़िए। वॉइड, ये ऑपरेटर फंक्शन किसी भी टाइप का वैल्यू नहीं रिटर्न करेगा। ऑपरेटर दिया हुआ है यहाँ पर, माइनस दिया हुआ है और पैरेंथेसिस साइन, कमेंट लाइन में लिखा हुआ भी है ऑपरेटर फंक्शन। मैंने क्या किया, a इक्वल टू माइनस ए, a इक्वल टू माइनस ए, b इक्वल टू माइनस बी। अगर ऑलरेडी अगर a का वैल्यू -10 होगा तो -10 होगा तो ऑलरेडी a में क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, क्योंकि एक और माइनस लग गया तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो a में आपका क्या आ जाएगा, पॉजिटिव वैल्यू। अगर a में वैल्यू अगर आपका 10 होगा, पॉजिटिव 10, तो ऑलरेडी a इक्वल टू माइनस है, तो a में क्या आ जाएगा, -10 आ जाएगा। वही Yes. चीज, a इक्वल टू माइनस से लिख दिया गया, b इक्वल टू माइनस बी। और ये ऑपरेटर फंक्शन है, और ऑपरेटर फंक्शन कब कॉल होता है, किस ऑपरेटर को आपने ओवरलोड किया है, माइनस ऑपरेटर को। देखिए यहाँ पे माइनस ऑपरेटर को ओवरलोड किया है, तो ये ऑपरेटर फंक्शन तभी कॉल होगा जब माइनस को किसके साथ यूज कीजिएगा, ऑब्जेक्ट के साथ। देखिएगा कॉल करते समय लिखा हुआ होगा। और यहाँ पे void show में वैल्यू ऑफ ए, ठीक है, ए को प्रिंट करा दिए, बी को प्रिंट करा दिए। अब देखिए मेन में, इस प्रोग्राम को जस्ट मैं लिख कर आपको समझाने जा रहा हूँ। देखिए तो क्लास का ऑब्जेक्ट बनाए माइनस ओबीजे डॉट इनपुट पैरेंथेसिस। देखिए यहाँ पर ओबीजे आप बनाए थे, ओबीजे के साथ मैंने क्या यूज कर दिया, माइनस ओबीजे। यही तो है ऑपरेटर ओवरलोडिंग। यहाँ पर देखिए माइनस को आप किसके साथ यूज कर दिए, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। ऑब्जेक्ट हमारा यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होता है, और माइनस को आपने ऑब्जेक्ट के साथ यूज कर दिया। जैसे यूज कीजिएगा ऑपरेटर फंक्शन एग्जीक्यूट कर जाएगा। जो भी इनपुट लिए हैं ए और बी, और ऑपरेटर फंक्शन एग्जीक्यूट करेगा, उसका बॉडी एग्जीक्यूट करेगा। अब आप ओबीजे के द्वारा शो फंक्शन को कॉल कीजिएगा तो ऑलरेडी वैल्यू माइनस में चेंज हो जाएगा। आइए अब मैं इस प्रोग्राम को समझाता हूं ताकि ज्यादा लिखता हूं ताकि ज्यादा समझ में आएगा। हाँ सर। यहाँ पर ध्यान देंगे, फाइल न्यू। अगर यूनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग का एग्जांपल है तो आप ये एग्जांपल दे सकते हैं। मैं यहाँ पर लिख रहा हूं इम्प्लीमेंटेशन ऑफ यूनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ यूनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग। देखिए यहाँ पे है प्रोग्राम हमारा ये है, राइट ए प्रोग्राम इन C++ to input two numbers, after that convert into opposite sign क्या लिखे, that convert to input, after that convert into opposite sign। ऑपोजिट साइन में चेंज हो जाना चाहिए। ऑपोजिट साइन मतलब समझे, अगर माइनस में है तो प्लस हो जाना चाहिए, अगर प्लस है तो माइनस हो जाना चाहिए। ऑपोजिट में डबल पी होता है ना जी, क्या होता है बोलिए? हाँ सर, डबल पी होता है। OPPOSI, ठीक है। चलिए अपोजिट साइड, और इसको कमेंट लाइन में बना दीजिए। अब आइए, अब मैं प्रोग्राम लिख रहा हूं, हैश इंक्लूड IO stream
यूजिंग नेम स्पेस std, यूजिंग नेम स्पेस std, बता देंगे दूसरे दिन। लिख लिए हो? ठीक। यूजिंग नेम स्पेस std, क्लास यूनरी int a comma b public void input cout enter two numbers cin a b, नंबर इनपुट कर लिए। अब मैं ऑपरेटर फंक्शन बना रहा हूँ। void ऑपरेटर फंक्शन बनाने के लिए ऑपरेटर कीवर्ड ऑपरेटर, उसके बाद माइनस दे दिया और यहाँ पर लिख दिया पैरेंथेसिस साइन और कमेंट लाइन में मैं लिख दिया यहाँ पे ऑपरेटर फंक्शन स्टार्टिंग कर ली ब्रेस और a इक्वल टू माइनस ए, b इक्वल टू माइनस B. बी। अब इसको प्रिंट करा दीजिए void show फंक्शन cout value of a equal to a indel indel ठीक है। Yes, sir. अब यहाँ पे int main स्टार्टिंग और एंडिंग करली ब्रेस, क्लास का पहले ऑब्जेक्ट बना लीजिए यूनरी ओबीजे। ठीक है, अभी आप ओबीजे के द्वारा इनपुट को कॉल कर लीजिए और इनपुट को कॉल करने के बाद शो भी करा लीजिए। जो वैल्यू इनपुट लिए रहिएगा वो प्रिंट कर जाएगा ओबीजे डॉट शो को भी, ताकि पता चल जाए कि क्या इनपुट लिए हैं। अब मैं माइनस ओबीजे लिख दिया। क्या लिख दिया? माइनस को ही ना आपने किया है। Yes, sir. माइनस में चेंज करना है। हाँ, तो यहीं पे देखिए माइनस ओबीजे ऑपरेटर फंक्शन कब कॉल होता है? जब जिस ऑपरेटर को आप ओवरलोड किए हैं, माइनस को ओवरलोड किए हैं, तो इस माइनस को किसके साथ यूज कर दीजिएगा? ऑब्जेक्ट के साथ। तो यहाँ कॉल हो जाएगा और मैं कमेंट लाइन में लिख दिया कॉलिंग ऑपरेटर ऑपरेटर फंक्शन, कॉलिंग ऑपरेटर फंक्शन। ठीक है, अब आप ओबीजे डॉट शो को करके देखिए, शो को कॉल कर लीजिए और अब मैं इस प्रोग्राम को रन कराता हूं। पहले आपके फोल्डर में सेव कर देता हूं। यूनरी, और इसको मैंने सेव किया। हाँ, ये दूसरी जगह सेव हो गया। आप यहाँ पे फाइल सेव एज, आप अपने फोल्डर में चलिए, आरपीएस ऑनलाइन C++, ठीक है, सेव।
अब रन कराइए, एग्जीक्यूट कंपाइल एंड रन। इंटर टू नंबर्स, 20 इंटर किया और एक को -30 इंटर किया। देख लीजिए आप, सबसे पहले जो सो फंक्शन कॉल किए थे, जैसा वैल्यू था 20 प्रिंट किया, वैल्यू ऑफ a इक्वल टू 20, वैल्यू ऑफ b इक्वल टू -30। और उसके बाद जो लास्ट में सो फंक्शन कॉल हुआ है, तो देखिए तो वैल्यू ऑफ a इक्वल टू क्या दिया, -20। 20 माइनस में चेंज हो गया और -30 किस में चेंज हो गया, पॉजिटिव में। आ रही बात समझ में? हाँ सर चेंज हो गया। यस सर। ठीक है, चेंज हो गया। आप इसको एक मैसेज भी यहाँ दे सकते हैं वैसे। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, मैसेज देने की क्या जरूरत है, आपने देखा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ सर ले ली। स्क्रॉल करें, जी सर। इसका भी स्क्रीनशॉट। ठीक है, ठीक है। तो ये था। अब देखिए, अब यहाँ पे हम लोग आइए पीडीएफ में। अब ये बाइनरी ऑपरेटर को ओवरलोड करना है मुझे। ठीक है, बाइनरी ऑपरेटर को ओवरलोड मुझे करना है। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोड करने के पहले एक और मैं प्रोग्राम यूनिरी पे बता दूं। ठीक है, मैं बता दूं इंक्रीमेंट ऑपरेटर को ओवरलोड करने के लिए, इंक्रीमेंट ऑपरेटर को। ठीक है, वैल्यू हमारा क्या होगा, इंक्रीज करेगा, एक दूसरा प्रोग्राम। ठीक है, इसको ये बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग का एग्जांपल है। ठीक है, दो ऑब्जेक्ट के वैल्यू को ऐड करना है। देखिए, एक obj1 के वैल्यू को ऐड करना है, एक obj2 के वैल्यू को ऐड करना है। obj1 का वैल्यू 10 20 है, obj2 का वैल्यू 30 और 40 है। तो obj3 में 40 और क्या आएगा, 60 आएगा। ठीक है, आज एक ही सेशन छोड़ दे क्या कि तो ज्वाइन क्यों, बाकी लोग नहीं ज्वाइन किए? और तो रेगुलर स्टूडेंट रहते थे, क्या था, एक इश्तियाक, वीरेंद्र, कभी हाँ बात सर। हुआ? जी सर, मतलब सर गौरव को किए थे सर कॉल, नीतू के किए थे सर, नीतू का स्विच ऑफ बतला रहा था, और प्लस के मतलब यही सर 3-4 को किए थे सर, सौरभ को किए थे और गौरव, अभिषेक, और फिर सर नीतू, और एक कौन था मतलब। गौरव अभिषेक तो ज्वाइन ही कर लिया है। जी सर, वो रिस्पॉन्स ही नहीं दिया था सर गौरव। क्यों जी, गौरव तो ज्वाइन किया है, क्यों नहीं रिस्पॉन्स दिया गौरव अभिषेक? सर से का ओ, गौरव तो ज्वाइन किया ही। सर जी। चलिए, ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर को है। ठीक है, यहाँ आइए, अब हम उस, देखिए वही है, यहाँ पर वैसे बनाने के लिए दिए थे, बच्चा लोग बनाया भी होगा। देखिए यहाँ पर क्या है, राइट ए प्रोग्राम इन C++ टू इनपुट 3 नंबर्स आफ्टर दैट इंक्रीज बाय 1 यूजिंग इंक्रीमेंट ऑपरेटर ओवरलोडिंग। इंक्रीमेंट ऑपरेटर को यहाँ पर क्या करना है, ओवरलोड करना है इंक्रीमेंट ऑपरेटर को। देखिए मैं इसको बता देता हूँ, ध्यान दीजिए, कुछ नहीं करना है इसमें। एक और मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ यहाँ पे, मैं इसी प्रोग्राम को चेंज कर देता हूं। इनपुट 2 नंबर आफ्टर टू इनपुट 2 नंबर आफ्टर दैट इंक्रीज बाय 1 से वैल्यू इंक्रीज कर जाना चाहिए। देखिए ये माइनस की जगह आप क्या कर देंगे, बताइए जल्दी, प्लस प्लस, यही ना इंक्रीमेंट ऑपरेटर होता है। हाँ सर। हाँ और जी यहाँ सर। पर लिख दीजिए प्लस प्लस ए, ऐसे। प्लस प्लस और यहाँ पर लिख दीजिए प्लस 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 बी बी, बी। बी हो गया। हाँ सर। और
यहाँ पे वैल्यू ऑफ आप देखना चाहते हैं, बस अब कुछ नहीं करना है, ये माइनस की जगह क्या कर दीजिएगा, प्लस कर प्लस देंगे। प्लस अब देखिए वैल्यू इंक्रीज होकर प्रिंट करेगा। अब मैं इसी को रन कराता हूँ, उसके बाद स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सर यूनरी के सर बदले में बाइनरी होगा ना सर? ना तो अभी यूनरी ही है, प्लस प्लस तो यूनरी ही है ना। यूनरी ऑपरेटर जी का ये जी सर, दूसरा जी सर। एग्जांपल दे दिए, दूसरा प्रोग्राम ना। ओके सर। ठीक है, हाँ सर ठीक है सर। एग्जीक्यूट, कंपाइल एंड रन। इंटर टू नंबर्स 50 दिया है और एक 40 दिया है। देखिए पहले जो शो फंक्शन के द्वारा कॉल किए हैं उसमें ए का वैल्यू 50 और वैल्यू ऑफ बी का वैल्यू क्या दे दिया, 40, और वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू क्या दे दिया, 51, वैल्यू ऑफ बी इक्वल टू क्या दे दिया, 41। देख रहे हैं ना, हाँ सर। वैल्यू क्या हो गया, इंक्रीज कर गया। इंक्रीमेंट ऑपरेटर 1 से ही वैल्यू को क्या करता है, इंक्रीज करता है। ठीक है, तो ये प्लस प्लस इंक्रीमेंट ऑपरेटर को ओवरलोड किया गया। प्रोग्राम में वही है, राइट ए प्रोग्राम इन C++ to input two number after that increase by 1 using operator overloading। ऑपरेटर ओवरलोडिंग, तो ये मैंने बता दिया यूनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग का दूसरा एग्जांपल। इसका भी स्क्रीन शॉट ले लीजिए। जरा मतलब स्क्रॉल करें, नहीं, एक मिनट। जल्दी लीजिए, समय नहीं है, 1 मिनट से भी कम है, लीजिए। हो गया, स्क्रॉल करें। हाँ इसका लीजिए स्क्रीनशॉट। अटेंडेंस हो गया कभी? सर ऊपर क्या था? नहीं ऊपर स्क्रॉल करें। हाँ चलिए, हाँ आज एक ही सेशन हम रहने देते हैं, बच्चे लोग भी कम है। नेक्स्ट क्लास में हम बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग बताएंगे। ओके सर। नहीं रहा है सर। हो गया ना, स्क्रीनशॉट ले लिए ना? आवाज नहीं आ रहा है। हेलो, हाँ बोलिए। ये C++ का सर खत्म हो तो सर